बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप साजिद बशीर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 17 जुलाई 2022 को पंजाब में 20 नशिस्तों का इलेक्शन हुआ, जिसमें से सारा दिन हमने मुख्तलिफ जायज़ा लेते रहे। मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन मार-धाड़ भी होती रही, लड़ाई झगड़े भी होते रहे और कई जगह पर इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ होती रहीं। कई जगह पर इलेक्शन कमीशन ने सही जगह पर सामान भी ना पहुँचा सके। लेकिन वक्त के साथ साथ ओवरऑल अगर सूरत हाल को हम देखते हैं तो इलेक्शन पे अच्छे अंदाज में हुआ। कोई इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। तकरीबन पुरअमन तरीके से इंजाम पाया। अब हम इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि अभी तक के इब्तदाई रिजल्ट्स के मुताबिक क्या सूरत हाल है। अभी तक हम लाहौर के इलेक्शन की बात करें तो वहाँ 4 नशिस्तें हैं, जिसमें से 3 नशिस्तों पर इस वक्त PTI लीड कर रही है। और इसके साथ ही फैसलाबाद के हल्के में देखा जाए, एक नौजवान टिकट होल्डर पे जो PTI का है, अफजल शाही साहब, उसको बरतरी हासिल है। इसी तरह शेखपुर की तरफ हम आते हैं तो वहाँ खुर्रम शहजाद साहब है, उसको बेहतरीन लीड से आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही अब इधर दरिया खान बखर की तरफ जाते हैं, अरफान न्याजी साहब हैं, वो भी PTI के हैं, वो भी लीड कर रहे हैं। इस तरह लिए कि जाए कैसर इब्तदाई रिजल्ट्स की बात हम कर रहे हैं तो कैसर मुदस्सी साहब है, उसको लीड हासिल है लाला ताहिर पर। और मुल्तान का जो बहुत ही मशहूर हल्का है, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे जो MNA भी हैं और वो MPA के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके मुकाबले में सुलेमान नईम साहब है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमारे ज़राए की रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़हन कुरैशी साहब लीड कर रहे हैं। और जंग का हल्का मोहम्मद नवाज साहब हैं, वो भी आगे है। और एक हल्का है नुमान लंगड़ियाल का, और उस हल्के में मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी हासिल है। और मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल कुछ वाज़े अभी नज़र नहीं आ रही। और जो सबसे बेहतरीन लीड पर जिस टाइम जा रहे हो, डीजी खान के हल्के असरदार सैफुद्दीन खोसा साहब हैं, वो बेहतरीन लीड से आगे बढ़ रहे हैं। अगर ओवरऑल सारी सूरत हाल का जायज़ा ले तो अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 4 हल्कों में आगे है, वाज़े बरतरी में 4 हल्कों में आगे है। और इसके मुकाबले में PTI बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा पेश कर रही है। और यहाँ दोदरा के हल्के की बात की जाए, जहाँ मुकाबला नेट टू नेट मुकाबला चल रहा है और एक आज़ाद कैंडिडेट के साथ ही और PTI के कैंडिडेट नुसरत जावेद है, इनका आपस में मुकाबला हो रहा है। तो ओवरऑल सूरत हाल का भी जायज़ा हमने लिया तो यहाँ से ये बात एक वाज़ेह होती है कि पिछली वीडियोस में हमने इस बात पर तज़किरा किया था कि मुस्लिम लीग नवाज को बहुत अपसेट होने जा रहा है। पहला अपसेट यही था कि उन्होंने जो टिकटें दी थी वो PTI के मुनहरफीन को दिए थे, जिन्हें अरफ़ आम में लोटा भी कहा जाता है। और लाहौर का हल्का नज़ीर चौहान है, उसको वाज़ेह तौर पर शिकस्त का सामना है। और इसी लोटों को जब उन्होंने टिकटें दी हैं तो लोगों के अंदर इसके बारे में बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है। और दूसरा, महंगाई ने भी लोगों को परेशान किया, जिस वजह से ये रिजल्ट्स नून की जो सीटें हैं वो कम होती जा रही हैं। और इसके मुकाबले में PM ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल की कीमतें कम करके कुछ रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन अवाम को ये कीमतें मुतमिन न कर सकी। ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइम PTI पंजाब में अक्सरियत में जा रही है। तो ऐसा नजर आ रहा है बज़ाहिर इब्तदाई रिजल्ट्स के मुताबिक तो PTI को वाज़ेह अक्सरियत होने जा रही है। 14-15 सीटों पर PTI आगे है इस टाइम। तो जब अगर PTI आगे है तो साफ ज़ाहिर है कि PTI ही पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है। तो अभी इब्तदाई रिपोर्ट से जैसे ही रिजल्ट के फाइनल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद हम अपना दोबारा जायज़ा ओवरव्यू जो होगा वो दोबारा लेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि जो पार्टी ने ज़्यादा अक्सरियत हासिल की उसकी क्या वजूहत थी और जो ने कम हासिल की उनकी ये वजूहत थी। मुस्लिम लीग नून को महंगाई और उनके जो पुराने दावे हैं, जो इन्होंने महंगाई मार्च किया, मुख्तलिफ चीज़ें की, उनको ले डूबी है। इसके मुकाबले में इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाजों में खुल के
اور پاورفل جلسے کیے اور لوگوں کو موبلائز کیا اور لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنے کی کوشش کی اور اس کا رزلٹس انہیں آہستہ آہستہ مل رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور لائک بھی کر دیجئے گا۔ شکریہ۔